अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर वेरी ओन कम्पिटिटिव कोच ज़ैनुल हसन। आज है हमारी वोकैबुलरी सीरीज़ का 4th एपिसोड, जिसके अंदर नेक्स्ट एपिसोड में वी विल प्रॉब्ली टच द 100 मार्क, विच इज़ इनक्रेडिबल बिकॉज हमने कल ही स्टार्ट किया है। तो ऐसे ही इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मर्ज़ी हुई तो हम पूरी की पूरी 1000 वर्ड्स यहीं करके जाएंगे। एंड टुडे मुझे बहुत अच्छा कमेंट आया, आप लोगों के कमेंट्स भी मैं पढ़ता हूँ और सजेशंस भी मैं मानता हूँ। उसका सबूत ये है कि आई रिसीव्ड अ वेरी गुड कमेंट। उन्होंने कहा सर आप क्यों इनके साथ जो है उर्दू मीनिंग्स नहीं ऐड करते, ठीक है। तो मैंने ये भी सोचा क्योंकि मेरी प्रायोरिटी एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तानी एस्पिरेंट्स हैं एंड देन आई विल केटर टू द इंडियन ब्रांच, जैसे वो भी करते हैं। तो यस और आप देख सकते हो कि मैंने हर वर्ड के साथ उर्दू मीनिंग भी ऐड किया है इस बार, ठीक है। दैट विल बी मोर ईजियर फॉर यू गाइस। तो इसके बाद जितनी वीडियोज़ आएंगी वो इसी पैटर्न पे आएंगी। अच्छा जी, पहला वर्ड अप्रोबेशन। अप्रोबेशन निकला प्रोबेशन से। प्रोबेशन इज़ अ लीगल टर्म जिसमें आप थोड़ी देर के लिए लिमिटेड आज़ादी मंजूरी करवाते हैं किसी जुर्म की। तो यहाँ पर क्या लिखा है? मंजूरी, ठीक है। अप्रोबेशन का मतलब मंजूरी। प्रेज और अप्रूवल, स्पेशली फॉर्मल अप्रूवल, क्या कहा था, थोड़ा लीगल टर्म है। तो इसमें सिनोनिम्स क्या होंगे? कमेंडेशन, एंडोर्समेंट, प्रेज, एक्सेप्टेंस, एक्सेट्रा। ऑपोजिट डिसअप्रूवल, कंडेमनेशन, क्रिटिसिज्म, रिजेक्शन, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट वर्ड। नेक्स्ट है जी हमारे पास, उससे से निकला अप्रोप्रिएट, ठीक है। अप्रोप्रिएट में कब्जा करना भी आ जाता है और उसके अंदर कोई भी चीज़ ऐसी जो मानने लायक है, गुजारा करने लायक है, वो भी आ जाता है। सेट असाइड ऑथोराइज सच एज मनी फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, टेक फॉर वंस ऑन यूज, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं कि ये अप्रोप्रिएट चीज़ों के लिए काम कर सकती है, ये अप्रोप्रिएट एसेंस के अंदर है, तो वैसे हम कहेंगे, ठीक है। एलोकेट, सीज, कन्फिस्केट, ये दोनों जो है ना, इसमें रेप्रीमांड भी आ सकता है एक, ठीक है। रेप्रीमांड, कैप्चर, ठीक है। और एंटोनिम्स के अंदर रिलिंक्विश, गिव, बिस्टो, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बड़ा इजी सा है। अप्रोप्रिएट का मतलब सेट असाइड फंड्स फॉर योर स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है। यहीं पर हम आ जाएंगे आर्बिटर। आर्बिटर मुनसिफ को कहते हैं, ठीक है। आर्बिटर भी एक लीगल टर्म है। एक दो सिनोनिम्स लाजमी लीगल तौर पे आते होते हैं। आर्बिट्रेरी, आप लोगों ने डॉन में भी ये वर्ड पढ़ा होगा, आर्बिट्रेरी, ठीक है। आर्बिट्रेरी, जज, एम्पायर, पर्सन एम्पावर टू डिसाइड मैटर्स एट हैंड। आर्बिट्रेरी कहते हैं बीच के मिडल मैन को, ठीक है। मिडल मैन से मुराद जब आप और मैं, हमारे बीच में कोई ज़मीन का तनाज़ा है या किसी भी चीज़ का है, आप और मैं कोई चीज़ डिसाइड करना चाह रहे हैं, ना आपको मेरे पर ट्रस्ट है ना मुझे आप पे ट्रस्ट है, फिर हम क्या करेंगे? हम एक आर्बिट्रेटर हायर करेंगे, ठीक है, जो हमारे दरमियान में ला के मैटर्स को रिजॉल्व करवाएगा। तो यहाँ पर जज भी आर्बिट्रेटर के तौर पे काम आता है, मीडिएटर भी, रेफरी भी, और आर्बिट्रेटर दमसेल्व्स जो मैंने बताया, और इसका मिडिल मैन भी सिनोनिम हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली इसके एंटोनिम अगर डिस्प्यूटेंट, एजिटेटर, लिटिगेंट, ये सारे जो लोग हैं जो बाइफर्केशन फैलाते हैं या तफरीक फैलाते हैं, वो इसके एंटोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड, अपोलॉजीज एवरीवन, लेट्स गो हेड विद द नेक्स्ट वर्ड। अगला हमारे पास लफ्ज़ है आर्केन। आर्केन पोशीदा, पुरअसरार, ठीक है। अब इसके अंदर नोन और अंडरस्टूड बाय ओनली अ फ्यू ऑब्सक्योर सीक्रेट। अब इसके अंदर या तो सीक्रेसी वाला फैक्टर आएगा या फिर आएगा कंफ्यूजन वाला फैक्टर, ठीक है। ये दोनों आ रहे हैं, ये देखो, ये दो लफ्ज़ लिखे हैं ना, इसका मतलब है ये दो मायनों में यूज़ होता है। एक ऑब्सक्योर यानी कंफ्यूज्ड, ठीक है। और कंफ्यूज के मैंने कितने करवाए हैं, आप तो, आप लोग अगर लाइव क्लास होती तो आप लोग खुद बता देते मुझे। डूबियस भी करवाया है कंफ्यूज का, एम्बिगुअस भी करवाया है कंफ्यूज का, ठीक है। तो कंफ्यूज के बहुत हैं। सीक्रेट भी हो सकता है आर्केन का, पोशीदा, पुरअसरार मैंने बताया। तो मिस्टीरियस, इsoteric, क्रिप्टिक, ये सारे हो सकते हैं सीक्रेट। यहाँ पर ये सारी चीज़ें भी ऐड कर सकते हो। और कॉमन, नोन, ऑब्वियस, कॉन्स्पिक्यूअस, ट्रांसपेरेंट, विजिबल,
अनवेल भी हो सकता है इसका, अनवेल का मतलब ये होता है वाजिया, ठीक है। तो ये सारी इसके आ जाएंगे। मूव टू द नेक्स्ट वन। अच्छा, अगला है आर्काइक। आर्काइक कदीम, पुराना, वो जैसे बिल्कुल कदीम पुराना है, ठीक है। करेक्टरिस्ट ऑफ एन अर्लियर पीरियड, एंशियंट प्रिमिटिव, बहुत ही पुराना जो है वो उसका निज़ाम है, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अर्लियर, बहुत पुराना। ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट का मतलब भी पुराना। एंटिक्वेटेड, पुराना। एंशियंट, पुराना। ओल्ड, ओल्ड तो बड़ा वो जेनेरिक सा हो जाएगा। एंशियंट, एंशियंट लिखा हुआ है हमारे पास ऑलरेडी। मॉडर्न, कंटेम्पररी, करंट, ठीक है। ये सारे, ये बड़ा इजी सा वर्ड है, ये आ गया तो आपकी मौजें। आर्डेंट, पुरजोश, सरगर्म। आर्डेंट का मतलब होता है किसी चीज़ पे अड़ जाना, पैशनेटली, ठीक है। वेरी पैशनेट, डिवोटेड और एंथुजियास्टिक, यानी पुरजोश, सरगर्म। पैशनेट, जीलस, फर्वेंट, और भी इसके बहुत सारे आ सकते हैं। आर्डेंट के यूफोरिक भी हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब ड्रिवन भी हो सकता है। आर्डेंट का एम्बिशियस भी हो सकता है। एंटोनिम क्या होंगे? एपैथेटिक और इंडिफरेंट, कोल्ड, और इसके वो भी आ सकते हैं लथार्जिक, डोरमेंट, थार्जी, डोरमेंट, एक्सेट्रा, ये सारे आ जाएंगे इसके। अच्छा जी, नेक्स्ट वर्ड ऑडियस। ऑडियस का मतलब कोई चीज़ बहुत ही डिफ़िकल्ट हो, ठीक है, दुश्वार, कठिन सफ़र। ये जैसे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहे हैं, दैट इज़ अ वेरी ऑडियस जर्नी, ठीक है। वेरी डिफ़िकल्ट, स्ट्रेनियस, सॉरी अगर लाइट कम है तो लाइट गई हुई है, लेकिन वी विल स्टिल कंटिन्यू। वेरी डिफ़िकल्ट, स्ट्रेनियस, स्वेयर, हार्ड टू एंड्योर, दुश्वार या कठिन सफ़र, ऑडियस सफ़र होता है। एग्जॉस्टिंग, ग्रूलिंग, बर्डनसम, इसका और भी आ सकता है। रिगरस, बहुत अच्छा इसका एक आएगा, रिगरस। एक्सक्रूशिएटिंग, स्ट्रिंजेंट, और ये तो है ही हैं। ईजी, एफर्टलेस, फसाइल, ये सारे जितने भी नॉर्मल वर्ड्स हैं वो आ जाएंगे यहाँ पर। अच्छा, एरोगेट। एरोगेट का मतलब क्या है? नाहक नाहक दुआ करना, हड़पना, ठीक है, हड़पना, वही ये थोड़ा सा उसकी तरह बात करते हैं। क्लेम और टेक, प्रीजम्पचुअस और विदाउट द राइट टू डू सो। यूसर्प, कन्फिस्केट, सीज, ठीक है। ये सारे कन्फिस्केट के मैंने जो ऊपर पढ़ाए हुए हैं, रेप्रीमांड, कैप्चर, रिनाउंस, गिव, रिलिंक्विश। एक और आता है एब्डिकेट। एब्डिकेट नहीं पढ़ा था, याद करो सबसे पहले, तो एब्डिकेट भी इसी में आएगा। अच्छा, नाउ वी हैव आर्टिकुलेट। ये तो मैं बहुत बोलता हूँ, मैं कहता नहीं कि इंग्लिश ऐसे के अंदर आर्टिकुलेशन मैटर करती है, कितनी अच्छी तरह से आप चीज़ों को बता लेते हो, ठीक है। वाज़े तौर पर बयान करना, खुश बयानी। इसके अंदर क्या आ जाएगा? यूजिंग लैंग्वेज इन अ क्लियर फ्लुएंट वे, स्पीक डिस्टिंक्टली और गिव क्लैरिटी इन वर्ब। अब ये सारी आर्टिकुलेशन है, ठीक है, जो आपको ऐसे में भी बहुत सारे मेंटोर्स इंक्लूडिंग मी कहते मिलेंगे। एलोक्वेंट, फ्लुएंट, एक्सप्रेसिव, ये सारे आते हैं, ठीक है। आर्टिकुलेशन भी एज अ नाउन यहाँ पर यूज हो सकता है, ठीक है। इनआर्टिकुलेट, अनक्लियर, मम्बलिंग, ठीक है। ऑब्सक्योर, वो कहते नहीं कि स्टटरिंग, स्टटरिंग भी यहाँ आता है। आर्टिफैक्ट, आर्टिफैक्ट कोई भी चीज़, जैसे फॉसिल होता है, ठीक है, मसनूई या कदीम इंसानी साख्ता चीज़, ठीक है, जिसको कहते हैं ना कि वो फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल्स भी मिलते हैं और वो सारे रखने के लिए। तो एनी ऑब्जेक्ट मेड बाय ह्यूमंस, स्पेशली दोज फ्रॉम एन अर्लियर टाइम सच एज दोज एक्सकेवेटेड आर्कियोलॉजिस्ट। वो कहते हैं ना, स्टैचू ऑफ अ डांसिंग गर्ल वाज फाउंड इन मोहनजोदाड़ो मेड ऑफ कॉपर, तो वो आर्टिफैक्ट होता है, ठीक है। रेलिक, एंटिक्विटी, ऑब्जेक्ट, इसका बड़ा सिंपल सा नाउन है क्योंकि ये सिंपल है। नेचुरल ऑब्जेक्ट, अनप्रोसेस्ड मटेरियल। नेक्स्ट, आर्टलेस, सादा लोह, मासूम, ठीक है। अब आर्टलेस का मतलब डायरेक्टली होता है नाइव। नाइव का मतलब
मासूम, ठीक है। आर्टलेस का मतलब वो होगा फ्री ऑफ डिसीट और क्राफ्टनेस, नेचर जेन्युइन, लैकिंग स्किल और नॉलेज ऑफ क्रूड, अनकल्चर्ड, जैसे कि वो बच्चे के मिसाल दी है, बच्चे आर्टलेस होते हैं, ठीक है, यानी कि वो गर्ललेस होते हैं, इनोसेंट, नाइव, वल्नरेबल, इसका ये भी आ जाएगा, ठीक है। कनिंग, और ये सारे कनिंग, डिसीटफुल, आर्टफुल, प्रूडेंट, श्रूड, इंजीनियस, ये सारे आपके पास इधर आ जाएंगे इसके एंटोनिम्स में, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास है असर्टेन। असर्टेन तहकीक करना, मालूम करना, इन्वेस्टिगेट करना, बेसिकली फाइंड आउट विद सर्टेनिटी। यहाँ पर हम असर्टेन के लिख लेते हैं। डिटर्मिन, डिस्कवर, वेरीफाई, स्क्रूटनाइज, ये क्या आ गया, स्क्रूटनाइज आएगा इसका एक, इन्वेस्टिगेट आएगा, ठीक है। और एंटोनिम्स के अंदर गेस, सपोज, अज्यूम, ठीक है, जो भी आपका जिसमें श्योरिटी ना दिख रही हो। नेक्स्ट आपके पास एस्थेटिक। एस्थेटिक का क्या मतलब होता है? एस्थेटिक का मतलब होता है तार्क दुनिया या जाहिद, ठीक है, चीज़ों को छोड़ के कहीं चले जाना। जैसे वहाँ पर एक वो क्या कहते हैं उसकी, बुद्ध की मिसाल बनी है जो दुनिया से दूर है। एब्स्टिनेंट और ऑस्टियर इन लाइफस्टाइल, अ पर्सन हु लीड्स एन ऑस्टियर, ऑस्टियर निकला है ऑस्टेरिटी से। ऑस्टेरिटी का मतलब होता है बहुत कम खर्च करना, हम्बल, खर्चे कम करना, ठीक है। ऑस्टेरिटी इनएक्सपेंसिव, तो ऑस्टियर एंड सिंपल लाइफ विदाउट मटेरियल प्लेजर, उसको कहते हैं आप एस्थेटिक, ठीक है। ऑस्टियर, मोनेस्टिक, सेल्फ डिनाइंग, या फिर उसको आप कहेंगे इन अ वेरी फेस, हम्बल भी कह सकते हैं, मॉडेस्ट भी कह सकते हैं आप, ठीक है, मॉडेस्ट भी कह सकते हैं। एंटोनिम होता है हीडोनिस्टिक, ठीक है, साइबेरेटिक, ग्लूटनस, एक और आएगा इसका, ग्लूटनस भी यही होता है, ठीक है, कि बहुत ही एक्स्ट्रावेगेंट सा, ये लो निकल आया ना, एक्स्ट्रावेगेंट इसका एंटोनिम है। लग्जूरियस, ठीक है, और क्या हो सकता है, एक्स्ट्रावेगेंट, लबोरियस भी हो सकता है वैसे तो, और भी एक अदद बनता है इसका, एक्स्ट्रावेगेंट, लग्जूरियस, लबोरियस, ग्लूटनस, और हाँ मटीरियलिस्टिक। ये लो जी, इससे ज़्यादा एंटोनिम्स की ज़रूरत ही नहीं है, मटीरियलिस्टिक। अच्छा जी, नेक्स्ट इसे देखो, ये बार बार ज़्यादा वर्ड्स लिखवाने का मकसद ये होता है कि आपको और ज़्यादा याद आए। जब वो वर्ड्स आएंगे फाइनली, जब हम CBE कर रहे होंगे तो आपको याद होगा। अस्क्राइब यानी कि मंसूब करना, असाइन करना किसी को चीज़ें। असाइन और क्रेडिट टू अ सर्टेन कॉज और सोर्स, यानी एट्रीब्यूट, क्रेडिट, इम्प्यूट, ठीक है, ये किसी से करना। प्रेसिडेंट्स देना, प्रेसिडेंट ये भी आता है इसके अंदर। डिसकनेक्ट, डिसएसोसिएट, सेपरेट, ये इसके हो जाएंगे। मुख्तलिफ करना, बाइफरकेट करना, यहाँ पर वैसे लिख लो बाइफरकेट या कैटेगराइजेशन, बाइफरकेट और कैटेगराइज, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास एसेप्टिक, ठीक है, जारासीम से पाक, जरासीम से पाक, माय बैड, फ्री फ्रॉम जर्म्स, स्टेराइल, सैनिटाइज्ड, क्लीन, ठीक है। जरासीम से पाक यानी कि इसका ना एक बड़ा अच्छा वो यूज़ होता है, स्पिक एंड स्पैम, ये वैसे है तो एक ईडियम, स्पिक एंड स्पैन, यानी बिल्कुल ही इमैक्युलेट भी होता है इसका, ठीक है। हाइजीन भी आ जाएगा, ये हाइजीनियस भी कह सकते हैं। कंटेमिनेटेड, पॉल्यूटेड, इनफेक्ट। अब यहाँ पर एक आएगा अडल्ट्रेटेड, क्या बात है, मुझे पता है आप लोग यही सोच रहे थे अडल्ट्रेटेड क्यों नहीं लिखा सर ने अभी तक, क्योंकि वो भी तो इम्प्योर का फॉर्म ही होता है, तो लिख दिया यार मैंने। एस्पेरिटी, एस्पेरिटी क्या है, सख्ती, एक सेकेंड,
सख्ती और खुरदरापन, ठीक है। एस्पेरिटी होता है, इसमें रिगर, सेवेरिटी, हार्शनेस, शार्पनेस ऑफ टोन, रफनेस ऑफ सरफेस, ये किसी भी चीज़ को कहेंगे। जैसे वो लिखा है रेतमार, आप लोगों को पता है क्या होता है? वो मटेरियल होता है जिससे आप सरफेस को एक किस्म के हार्शली रफ करते हो, ठीक है। वो रेतमार की जो सरफेस है ना, उसको एस्पेरिटी कहते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? हार्शनेस, बिटरनेस, रफनेस, माइल्डनेस, सॉफ्टनेस, स्वीटनेस। ये बड़ा सिंपल सा है, ये क्योंकि एडजेक्टिव है तो इसकी हमने ज़्यादा नहीं करने। एक सेकेंड, हाँ, हमारे पास है एस्पर्शंस। एस्पर्शंस का मतलब होता है तोहमत और बहतान। बहुत ही अच्छा वर्ड। एस्पर्शंस में आएगा डैमेजिंग रिमार्क, डिफेमेशन, स्लैंडर। यहाँ पर स्लैंडर, स्लर्स, डेफेमेशन। एक और आएगा प्रोफैनिटी, ये भी पढ़ाया हुआ है पहले, बदतमीजी को कहते हैं। वल्गर, ठीक है। और एक बड़ा अच्छा आएगा इसके अंदर प्रोफैनिटी, वल्गर, एस्पर्शन, ब्लास्फेमस। मैं वही कहूँ, क्या भूल रहा हूँ, ब्लास्फेमस, ठीक है। एंटोनिम्स के अंदर कॉम्प्लीमेंट्स, प्रेज और फ्लैटरी आता है, यानी अच्छा किसी को बोलना और उसके बारे में प्रेज करना। असेल, हमला करना, ठीक है। असेलेंट, ये आप हमलावर को आप असेलेंट भी कहते हो, पता है? असेलेंट, तो असेलेंट आ जाए, वो नाउन होता है, वो हमला आवर को कहते हैं। अटैक, वायलेंटली, असल्ट, ठीक है। अटैक, असल्ट, बिसेट। एंटोनिम्स में डिफेंड, प्रोटेक्ट, गार्ड आ जाएगा हमारे पास। अच्छा जी, आगे है हमारे पास एसिडस। एसिडस लास्ट है हमारा, लेट्स सी, इसके बाद नहीं है क्या। एसिडस है मेहनती, साबित कदम। एसिडस, अच्छा ये वो वाला नहीं है, एक होता है ACID, वो तो एसिड को कहते हैं ना। एसिडस जो है ये मेहनती, साबित कदम वाले, परसिवियरिंग को कहते हैं। डिलिजेंट, इंडस्ट्रियस, लेबोरियस या लेबर, वो वाला आएगा लेबोरियस, मेहनती वाला, ठीक है। टायरलेस, यहां पर और बताओ, परसिवेरेंट, परसिवेरेंट, परसिस्टेंट, हार्ड वर्किंग, जो नॉर्मल सा आ जा सकता है, ठीक है। ड्रिवन, वो भी आ जाएगा। मोटिवेटेड, वो भी लिख सकते हैं, बहुत सारे हैं इसके। लेजी, लथार्जी, स्लगिश, डोरमेंट, वो सारे आ जाएंगे। डोरमेंसी लास्ट। एसुएज, तसल्ली देना, कम करना। मेक माइल्डर, रिलीफ, सूद, पैसिफाई, ये इसके भी बहुत किए हैं हमने। एलिविएट, मिटिगेट, सूद, ठीक है। वो कहते हैं इनएक्सोरेबल, पैसिफाई, काम, ये बहुत सारे किए हैं इसके। तसल्ली देना यानी कम करना। ऑपोजिट क्या? एग्रेवेट, एग्रेंडाइज भी आ जाएगा ऑपोजिट इसका। एग्जैसरबेट भी आ जाएगा, एग्जैजरेट भी आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी मैं खुद लिखने लगता हूँ ना, आप उससे पहले सोच लिया करो कि ये देखो, ये तो पहले पढ़ा है, तो लाजमी साथ जो है ये 4-5 लफ्ज़ बोलेंगे। चलो, दिस वाज इट फॉर टुडेज़ क्लास। आज हमने किया 81 तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हमारा 80 to 100 तक का हो जाएगा इस वीक के अंदर ही। होपफुली आप लोग सारे साथ कर रहे होगे। वो कैब लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करो, दैट कीप्स मी गोइंग। एंड अगर कोई और रिक्वेस्ट है कमेंट में बता देना। एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।